नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस करंट अफेयर 20 से 26 सितंबर 2021 का जो करंट अफेयर है वो आज हम कवर करेंगे। सारे क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बने रहें वीडियो के अंत तक हमारे साथ। और ये जो सेशन है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जो है इसमें कवर हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, आपके लिए मोस्ट रिलेवेंट होने वाला है। आइए चलिए आगाज करते हैं, देखते हैं आज का करंट अफेयर 20 से 26 सितंबर का ये जो है करंट अफेयर हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जिस दिन मनाया जाता है, तो कब मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस? 21 सितंबर को मनाते हैं। 21 ऑफ सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है ये, बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना है, याद हो जाएगा ना। 21 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व अल्जाइमर डे, विश्व अल्जाइमर दिवस, वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे किस दिन मनाते हैं? तो ये दिवस भी 21 सितंबर को ही मनाया जाता है, ठीक है। तो अगेन इंपॉर्टेंट डे क्या क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस, दोनों क्लियर है। अगला प्रश्न है, विश्व गुलाब दिवस, वर्ल्ड रोज डे कब मनाते हैं? तो ये 22 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, तो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज का डे पूछे तो कब? 23 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय कौन सा शांति दिवस पूछे तो 21 सितंबर को, ठीक है, क्लियर है। 21 सितंबर को शांति और सांकेतिक भाषा का दिवस कब मनाते हैं? 23 सितंबर को। दोनों याद रखना है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं, पूछे जाते हैं ये एग्जाम में, और वनडे एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। तो याद रखिए, सांकेतिक भाषा का दिवस 23 सितंबर, क्लियर है। अगला प्रश्न है, विश्व बांस दिवस किस दिन मनाते हैं? तो ये दिवस मनाते हैं 18 सितंबर को, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO, बॉर्डर जो है रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन ने RCC कंपनी जो है, RCC कंपनी, आपने सीमेंट की कंपनी सुनी होगी, RCC कंपनी की कमान पहली बार जिस महिला सैन्य कमांडर को सौंपी है? तो ये मेजर आइना जी को जो है सौंपी गई है। RCC कंपनी जो है इसकी BRO की एक कंपनी है कि कमान जो है अभी एक महिला सैन्य कमांडर को सौंपी गई है और उनका नाम है मेजर आइना, ठीक है, इनका नाम याद रखिए। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के जिस दिग्गज फुटबॉलर का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये है जिमी ग्रीव्स, इंग्लैंड से बिलोंग करते थे और फुटबॉलर है, 81 वर्ष की उम्र में हाल ही में इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा देने के बाद राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो कौन बन गए? चरणजीत सिंह चन्नी, ये बन गए हैं CC, याद रखिए CSE, चरणजीत सिंह चन्नी बन गए हैं पंजाब राज्य के नए मुख्यमंत्री। किसके बाद? अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद, याद रखिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, फेसबुक इंडिया ने जिसे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा की है, तो ये राजीव अग्रवाल को बनाए जाएंगे डायरेक्टर। किसका? पब्लिक पॉलिसी का डायरेक्टर बनाया जाएगा फेसबुक इंडिया का। किसका? राजीव अग्रवाल को, क्लियर है। अगला प्रश्न है, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने जिस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है, तो ये अनुपम खेर जी को प्रदान की गई है हिंदू यूनिवर्सिटी के ऑफ अमेरिका के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जिस राज्य सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर कर दिया है राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय? जी हाँ, तो जो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय है उसका नाम बदलकर कर दिया गया है राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय। और ये कहाँ पर स्थित है? छिंदवाड़ा कहाँ पर स्थित है? छिंदवाड़ा हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित, और मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। छिंदवाड़ा जो है मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ने के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो CMD कौन बने हैं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के? तो ये बन गए हैं अलका नांगड़िया अरोड़ा, ठीक है। अगला प्रश्न है, IPL की किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा। किसी एक सिंगल टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, पहले बल्लेबाज बन गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस राज्य के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो ये काजा कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया है प्रश्न में। ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित। तो KHP से याद रखें, काजा हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन जो है बनाया गया है, उसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के अनुसार जिस देश में 16 मिलियन लोग भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये कौन सा देश है? ये हो जाएगा यमन। नेक्स्ट है,
केंद्र सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क कितने प्रतिशत तक घटा दिया है? तो ये घटा दिया है 80% तक। ठीक है, तो जो शिक्षण संस्था है उनके पेटेंट शुल्क को 80% तक जो है कम कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किस लिए? शोध के उद्देश्य को, जो शोध है, रिसर्च जो होती है यूनिवर्सिटी के द्वारा, शिक्षण संस्थाओं के द्वारा, इनको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, अभी हमने पढ़ा था कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं कौन? चरणजीत सिंह चन्नी। अब इन्होंने अपना एक नया मुख्य सचिव बनाया, उसका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? तो ये हो जाएंगे अनिरुद्ध तिवारी। अनिरुद्ध तिवारी जी को नियुक्त किया है इन्होंने अपना नया मुख्य सचिव। कहाँ का? पंजाब का। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस अभिनेता को यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की रॉयल नेवी में मानद कमांडर पद की नियुक्ति कर सम्मान दिया गया है, तो ये डेनियल क्रेग को जो है सम्मानित किया गया है। यूके से ही बिलोंग करते हैं डेनियल क्रेग, और इनको अभी मानद कमांडर का जो है पद पर नियुक्त किया गया है, एक तरीके से सम्मान किया गया है। ये अभिनेता है कहाँ के? यूनाइटेड किंगडम के। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उदय कोटक का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ गया है 6 महीने के लिए। नेक्स्ट है, अमेरिका ने म्यांमार से 7 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों की मानवीय मदद हेतु जितने डॉलर की अतिरिक्त मदद लेने की घोषणा की है, तो ये कितने डॉलर की जो है मदद देगा अमेरिका म्यांमार को? 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर की। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि जो फसाई है के अध्ययन के मुताबिक भारत किस साल तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा? तो जो ट्रांस फैट होता है ना, ये बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है, ट्रांस फैट जो होता है ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, और अगर ये बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाए तो इससे मृत्यु तक हो सकती है। तो ये जो फैट है इस पर भारत नियंत्रण कर लेगा वर्ष 2022 तक, ऐसा फसाई के अध्ययन के मुताबिक बताया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अध्ययन के मुताबिक बताया गया है। ठीक है, 2022 तक। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, इसलिए अच्छे से इसको याद कर ले, इस डेट को, वर्ष 2022 को। नेक्स्ट है, जिस देश ने फाइजर के कोविड-19 रोधी टीकों को 1.4 करोड़ खुराक 1.4 करोड़ खुराकें खरीदने और टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों के वित्त पोषण के लिए IMF से 10 करोड़ डॉलर का कर्ज लेने का फैसला किया है, तो ये लेने वाला है श्रीलंका। श्रीलंका कहाँ स्थित है? तो भारत के यहाँ से ये लगा हुआ है श्रीलंका। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच ही है। पंबन भी पर पूछे तो ये भी भारत और श्रीलंका के बीच ही हो जाएगा। और श्रीलंका ने अभी 10 करोड़ डॉलर जो है का कर्ज लेने का फैसला किया है। किससे? IMF से। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व आर्थिक मंच, ये IMF है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ये जो लोन है ये लेने वाला है। अगला प्रश्न देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक डेल्टा कोविड वेरिएंट जो है अब कितने देशों में फैल चुका है? तो डेल्टा कोविड वेरिएंट जो है 185 देशों में फैल चुका है, ये WHO की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है। WHO, ठीक है, WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल के दिन इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्योंकि WHO की स्थापना हुई थी। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा जिनेवा में। नेक्स्ट है, साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बन जाएगा? तो ये बन जाएगा भारत। वर्ष 2050 तक। अभी क्या चल रहा है? वर्ष 2021 चल रहा है। ठीक है, तो 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वर्ष 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये घटाकर कर दिया है 10%। और बिकॉज ऑफ कोविड जो है आर्थिक मंदी आ रही है पूरे विश्व भर में, और उसी का ये प्रभाव है कि जो GDP की वृद्धि दर है उसको कम किया गया है। अगला प्रश्न है, मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड अम्ब्रेन ने जिस अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है, तो ये चुना है दिशा पटानी को। दिशा पटानी आप सब जानते होंगे, इनको देखा होगा। तो दिशा पटानी को चुना गया है अम्ब्रेन का ब्रांड एम्बेसडर, और ये एक मोबाइल एसेसरीज ब्रांड है। ठीक है, नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO ने जिस देश को संगठन में 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया है, तो ईरान शामिल हो गया है SCO के 9वें सदस्य के रूप में संघाई सहयोग संगठन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में जिसे अपना नया राजदूत नियुक्त किया है, तो ये सुहेल शाहीन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने जिसे देश का अगला वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया है, तो ये बन गए हैं एयर मार्शल BR चौधरी। ठीक है, तो ये RKS भदौरिया जो थे, RKS भदौरिया जी के स्थान पर बने हैं BR चौधरी। एयर मार्शल BR चौधरी बन गए हैं वायुसेना के अगले अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस देश ने IPL के प्रसारण पर रोक लगा दी है, तो अफगानिस्तान में IPL के प्रसारण पर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एवं लिस्ट एक क्रिकेट को मिलाकर 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली
पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं भारत की मिताली राज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अच्छे से याद कर लें। अगला प्रश्न है स्टील कंपनी गैलेट ग्रुप ने जिस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बने हैं अजय देवगन। किसके? स्टील कंपनी गैलेट ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर। दिशा पटानी किसकी बनी है? तो दिशा पटानी बनी है मोबाइल एसेसरीज कंपनी की। उसका नाम क्या है? अभी मैंने हाल ही में बताया था, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में करके आंसर बताइए जल्दी से। और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? जिस देश ने अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए 11 देशों के एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो ये चीन के द्वारा जो है आवेदन किया गया है। नेक्स्ट है जिस राज्य के स्टार्टअप कोलोसल बायोसाइंसेज ने बुली मैमथ या उनके जैसे जानवरों को विलुप्त होने से बचाने और उन्हें साइबेरियाई टुंड्रा के ठंडे परिदृश्य में लाने की अपनी योजना की घोषणा की है? तो ये अमेरिका के द्वारा की गई है। कोलोसल बायोसाइंसेज एक बुली मैमल है, ठीक है। तो इस जानवर को विलुप्त होने से बचाने के लिए और इसे साइबेरिया टुंड्रा के ठंडे क्षेत्र में लाने के लिए ये योजना बनाई है अमेरिका के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत तथा जिस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ये समझौता ज्ञापन किया गया है इटली के साथ, भारत और इटली के बीच, ठीक है। किस लिए? आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ओर से जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में रैंकिंग क्या है भारत की? तो ये भारत आया है 46 नंबर पर। बौद्धिक संपदा संगठन जो है इसकी ओर से ये निकाला जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन निकालता है वैश्विक नवाचार सूचकांक, ठीक है। इसका नाम भी आपको याद रखना है। और 46 नंबर की जो है रैंक है भारत की आई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, स्टार मार्क लगा के अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट है उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु जिसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो अवार्ड है रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? उद्योग जगत में योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये दिया गया है गौतम अडानी को, और ये अडानी समूह के अध्यक्ष हैं गौतम अडानी। अभी हाल ही में जो है एक रिपोर्ट आई थी हुरन लिस्ट जो आती है रिचेस्ट पर्सन की, उसमें ये सेकंड नंबर पर है, ठीक है। तो हुरन इंडिया की जो लिस्ट आई थी रिचेस्ट पर्सन की, मतलब जो अमीर व्यक्ति हैं उस लिस्ट में ये दूसरे नंबर पर है। और पहले स्थान पर लगातार 10वें साल कौन है? मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, वो पहले स्थान पर है। गौतम अडानी जो कि अडानी समूह के अध्यक्ष हैं वो दूसरे स्थान पर है। और इस रिपोर्ट में तीसरे स्थान पर कौन है? शिव नाडर। शिव नाडर कौन है? ये जुड़े हुए हैं HCL कंपनी के साथ, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? IPL की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 200 मैच खेल चुके हैं ये IPL की एक टीम के लिए, और ये बन गए हैं विराट कोहली। मतलब सिर्फ एक ही टीम से इन्होंने 200 मैच खेल लिए हैं और ऐसे ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। इनको कौन नहीं जानता है? आप सभी जानते होंगे विराट कोहली को, बहुत सारे रिकॉर्ड इनके नाम है, तो याद रखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है खेल की दृष्टि से। सो गाइज ये था करंट अफेयर। हमने पूरे वीक का जो करंट अफेयर था लगभग 21 से लेकर 26 सितंबर तक का वो पूरा कवर कर लिया है। आप सभी कमेंट बॉक्स में जो है बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो और कैसे लगे आज के प्रश्न। आज के लिए आपका प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। प्रश्न क्या है आपके लिए? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस हर साल किस तिथि को मनाते हैं? ऑप्शन से आपके 29 सितंबर, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर या फिर 2 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही उत्तर गाइस आप सभी को करना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।